कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आ गए हो आप सभी लोग। तो आज हम कैंडल कैपिटल के बारे में बात करने वाले हैं। इस टाइम पे मैंने अपना जो पूरा चार्ट है वो फाइनली ओपन करके दे रखा और ये चार्ट है मेरा इंट्राडे ट्रेड का। मैंने कल एक इंट्राडे ट्रेड लिया था, उसमें कुछ प्रॉफिट भी जनरेट किया था। तो मैं कुछ कैंडल स्टिक के बारे में बताने वाला हूँ। और ट्रेड बाय करने से पहले थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। अगर आपका लॉस होता है तो बिल्कुल ही मत घबराया करो। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मार्केट शुरू होने में अभी 1.5 से 2 घंटे हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो अभी से शुरू कर दूँ। और मार्केट आने से पहले मैं मार्केट को मतलब कि मार्केट आने से पहले, सॉरी यार कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मतलब कि मार्केट शुरू होने से पहले मार्केट को एनालाइज कर लूँ। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है हर ट्रेडर के लिए। जो ट्रेडिंग करता है तो उसको मार्केट एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए। मैं तो हर रोज़ करता हूँ, पर डे एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी शिकल पर पानी मार के आओ, फिर भी शिकल गंदी लग रही है तो कोई बात नहीं गाइस, इसे इग्नोर करना। यहाँ पे देखो सिर्फ आप ट्रेडिंग के बारे में जो मैं इस टाइम पे कैंडल स्टिक जो देख रहा हूँ, मतलब कि कल ये टाटा मोटर्स में मैंने वो लिया था ट्रेड, इंटर ट्रेड। और ये स्टॉक का प्राइस 700 प्लस है, मतलब कि 758 760 के करीब है। कल ये 720 ही था। और यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, ये देखो सबसे मेन चीज़, मैंने कहाँ प्रॉफिट बुक किया था। मैंने मार्केट वहीं ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे कल मैंने अपना एक प्रॉफिट बुक किया था। ये देख रहे हो आपने, यहाँ से चार से 5 ग्रीन कैंडल हैं ये वाली। मैंने अपना कैपिटल जो लगाया था ट्रेडिंग का, तो वो लगाया था मैंने इस कैंडल से लगाया था। और मार्केट मैंने जब यहाँ ये जो कैंडल है इससे मैं एग्जिट हो गया, बाहर निकल गया मार्केट से, मतलब कि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बन गया। मैंने 5,000 रुपये लगाए थे, 7.5 के करीब मेरे बन गए। तो काफ़ी अच्छा लगा, 3-4 कैंडल्स में मेरे इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ। इंटर ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी है। और अगर तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो मैं आपसे यही सजेशन देना चाहूँगा कि पहले आप इंटरडे ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करना शुरू करो, उसके बाद ऑप्शन में जाना। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, बट पहले मैंने ये शुरू की थी क्योंकि हमारे पास इतना, हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हमारे पास इतना पैसा होता नहीं है कि हम कहीं भी गवा दें। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है वहाँ मिनटों सेकंडों में आपका पैसा ख़त्म हो जाता है। और आप कहते हो भाई साहब हम 10,000 लेके आए थे, हम तो 20,000 लेके आए थे, शेयर मार्केट से बर्बाद हो गए। तो शेयर मार्केट आपको बर्बाद नहीं करती, आप खुद बर्बाद होते हो। अगर आप पे नहीं आ रही है तो आप मत करो, इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो। कौन कह रहा आपसे ट्रेडिंग करो। अगर ट्रेडिंग में मज़ा है, सीखने का पूरा जुनून रखते हो तो सीखो। जिस चीज़ में मन हो वो चीज़ करो। दूसरे को देख के बिल्कुल ही मत करो। कॉपी करना बंद करो गाइस, क्योंकि कॉपी करने वाले बहुत कम ही आगे बढ़ते हैं। कॉपी करने के लिए माइंड सेट भी अच्छा करना पड़ता है। ये नहीं सिर्फ कॉपी कर दो, जैसे वो कर रहा है ऐसे ही हम कर दें, तो ऐसे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यहाँ आती है कि लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट शुरू होने में अभी क्या बज रहे हैं, 7:41 है। अब तुम लगा लो क्या 1 मिनट है मार्केट होने में, 1-1.5 घंटा प्लस ही अभी टाइम। तो जब तक मार्केट को मैं अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लूँगा। और मार्केट कभी देखो, ट्रेड लेने का सही टाइम क्या है। ट्रेड लेने का सही टाइम है, एक तो आप शुरू में जब मार्केट शुरू हो रही है सुबह सुबह इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, तुरंत स्टॉक में बाय कर लो, क्योंकि 2 से 3 कैंडल ज़रूर ऊपर के लिए जाती हैं। मतलब कि मार्केट अप ज़रूर होती है सुबह के टाइम में। और एक ट्रेड लेने का सही तरीका 11 बजे सही टाइम। और एक ट्रेड लेने का थर्ड टाइम जो है वो है 2 बजे। तो 3 टाइम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंटरडे ट्रेड वालों के लिए। और मतलब कि प्रॉफिट बनता ही बनता है। पता नहीं, हाँ मैंने तो एक अंदाज़ा सा बना दिया और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल लेता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखा करो ट्रेडिंग लेने से पहले। मतलब कि अगड़म झगड़म जो भी कर रहे हो तुम। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो ये रेड कैंडल कितनी पावरफुल है। अगर यहाँ आपने मार्केट को यहाँ से बाय किया है अगर कोई स्टॉक, और वो फिर मार्केट यहाँ आ गई, या देखो इस कैंडल को देखो, ये कैंडल कितनी बड़ी है। प्रॉफिट होना था यहाँ बिल्कुल तय था। जिसने भी बाय किया था तो उसका प्रॉफिट होना 100% तय था। ये देखो ये रेड कैंडल ने सबकी अस्तसी कर दी। इस पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। और कल ये स्टॉक सही था, मैंने टाइम से पहले एग्जिट कर लिया, नहीं तो मेरा इंटरडे ट्रेडिंग में सोचता कि आज ख़रीदना तो शाम को ही बेचूंगा, तो मेरा लॉस हो जाता। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी इस
स्कैल्पिंग की तरह करता हूँ, नाम आ जाता भी कहेगा स्कैल्पिंग की तरह करते हैं इस इंट्राडे ट्रेडिंग को। मैं ये नहीं करता कि सुबह ख़रीद लिया तो शाम को ही सेल करूँगा, नहीं भाई। यहाँ पे हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ हमारा लॉस करवा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें नोटिस किया करो। और वैसे भी देखो, जब से ये कैंडल बनी है मार्केट अप जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने पूरे दिन इस स्टॉक को जब प्रॉफिट तो बना लिया था, फिर मैंने उसके बाद भी मार्केट को देखा कि मार्केट अप जाएगी या नहीं जाएगी। तो मार्केट बिल्कुल भी अप नहीं गई, मार्केट बस नीचे आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। और ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें भाई साहब लॉस होता ही होता है हमारे इसमें, हम कितनी भी कोशिश कर लें मगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाते। देखो मेरा प्रॉफिट जो कैंडल था यहाँ पे मैंने बाय किया था, मैंने बताया था आपको। और ये स्टॉक सुबह टाइम में दिखाता हूँ मैं आपको, इसने सुबह टाइम में कैसे कितनी कैंडल बनाई थी ग्रीन। देखो हम मॉर्निंग के समय पे आ गए हैं। मैं आपसे मॉर्निंग की बात जो कर रहा था कि मॉर्निंग के टाइम पे आप ट्रेड लिया करो, तो मॉर्निंग के टाइम पे प्रॉफिट अच्छा होता है। तो अगर देखो ये शुरू में एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद ये देखो कितनी ग्रीन कैंडल बनी है। इसके बीच में सिर्फ 3 रेड कैंडल हैं, बाकी सब ग्रीन है। ये 3 रेड कैंडल हैं, मार्केट ने एकदम से ऐसे लाइन उठा दी। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे शुरू में 5,000 रुपये लगा देता ना, तो मेरे मतलब कि अब मैं बता नहीं सकता वो 8 से 9,000 पहुँच ही जाते। डबल तो खैर नहीं होते क्योंकि एक दिन में स्टॉक कोई डबल नहीं होता है। एक ऑप्शन ट्रेडिंग ही ऐसे होता है जहाँ पैसा मिनटों सेकंडों में डबल होते हैं, ऑप्शन में कभी नहीं होते। ऑप्शन में तो आप 1 लाख का कैपिटल लाओगे तो 50,000 का ही प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखो क्या है, कैंडल देखो, सबसे फर्स्ट वाली कैंडल की वायर देखो कितने लंबे हैं। ये एक वायर नीचे ऊपर को गया, एक वायर नीचे को गया, और बीच में जो कैंडल है वो बहुत छोटी सी है, इसके वायर लंबे हैं। तो ये हमें ये सिखाता है कि इस टाइम पे मार्केट पुशअप पे है, मतलब कि मार्केट ऊपर जानी ही जानी है। और उसके बाद यहाँ पे 3 कैंडल बनी है। देखो अगर आपके पास बुक्स होगी तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो ज़रूर होगी। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मैंने एक बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर उस बुक को ख़रीद सकते हो। कैंडल स्टिक के बारे में ही है। देखो ये जो 3 कैंडल बनी है, बुक भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि बुक से ही हमें ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। ये 3 कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट फिर ठप हो गई। फिर आगे चल के मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, वहाँ तुरंत मैंने अपना कैपिटल लगा दिया। और वहाँ 4 कैंडल बनी, वहाँ मैंने अपना प्रॉफिट निकाल के मैं तुरंत मार्केट से एग्ज़िट हो गया। फिर मैंने शाम तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया। इसे बोलते हैं पावर ऑफ माइंड। आप माइंड को एक जगह सेट कर लो। आप यहाँ ये सोच के मत आओ कि हम जो खेलने आ रहे हैं, आप ये सोच के आओ कि हम अपनी दुकान पर बैठ रहे हैं और आज हमें 1,000 या 2,000 जितने का प्रॉफिट हो जाएगा, हम उसी टाइम अपना पैसा बना के निकल लेंगे, हम दुकान बंद कर देंगे। अगर आप ये सोचोगे तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने 1,000 रुपये लगाए और आपको लॉस हो गए, फिर आप सोचते एक और लगा देता हूँ, फिर वो लॉस हो गए, फिर सोचते हैं एक और लगा देता हूँ, ओके प्रॉफिट हो जाएगा, फिर वो भी लॉस हो गए। ये मार्केट है लाला, यहाँ जितना उंगलबाजी करोगे उतना ही हारोगे। तो मार्केट से यही करने में फ़ायदा है। अगर तुम्हारा एक बार में लॉस हो गया तो उस लॉस को चुप लेकर लेकर जाओ, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को चुप लेकर लेकर जाओ। मार्केट में उंगलबाजी बिल्कुल मत करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। पैसा जाता है, मेहनत की कमाई जाती है। जुए की तरह इसे बिल्कुल मत खेलो, एक ऑफिशियल चीज़ बना लो इसे। मैं तो भाई साहब अपनी उसकी तरह करता हूँ इसे, जैसे मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ। मैं आ गया, आज दुकान खोल ली मैंने, मन की आज मैं 5,000 रुपये लेके आया हूँ, 1,000 रुपये का प्रॉफिट करूँगा या 2,000 का प्रॉफिट करूँगा, और लॉस भी मैं इतने का ही झेलूँगा, इससे ज़्यादा लॉस भी नहीं झेलूँगा। तो मैं यही चीज़ करके आता हूँ। अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं मार्केट से तुरंत एग्जिट होके पूरे दिन मार्केट को नहीं देखता हूँ। प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट करके भी मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया, अब मेरे को क्या करना है। फिर मैं नेक्स्ट डे तक ट्राई करता हूँ। मैं अलग अलग ट्रेड में पैसा नहीं लगाता बार बार कि इसमें प्रॉफिट हो गया तब दूसरे में लगा देता हूँ, उसमें लॉस हो गया तो तीसरे में लगा देता हूँ। ये सारी चीज़ें जुएरी बनाती हैं हमें, इसलिए जो करो लिमिट से करो, जिसमें रिस्क भी कम लगे और पैसा भी ज़्यादा बने। तो मैं तो यही सारी चीज़ें करता हूँ। मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस माइंड सेट करिए कि हमें इतना काम करना है और ऐसे करना है, सही चीज़ को सही तरीके से फोकस करके करना है, तो आप कभी भी लॉस नहीं कर पाओगे। बस मेरी तो यही राय रहेगी आपसे
कि आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग के बारे में पूरी नॉलेज ले लो, धीरे धीरे सीखते रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे डेली कैंडल स्टिक से ही रिलेटेड कंटेंट आएगा। और मार्केट में अभी तो मैं मतलब कि मेरे पास समय नहीं है, आने वाले समय में मार्केट पे पूरे दिन 6 के 6 घंटे लाइव रहने वाला हूँ। जब तक मार्केट खुलेगी उससे आध घंटा पहले लाइव आ जाया करूँगा। जब मार्केट ऑफ होगी तब तक लाइव रहेंगे, तो आपको कोई रिस्क मिलेगा ही नहीं, रिस्क वाली कोई बात नहीं होगी। तो अब सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं क्लियर। अब सोचते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में। चलिए जब तक के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं।